In the following circuit, switch S is this switch S is initially closed. ठीक है, ये स्विच क्या था, इनिशियली क्लोज था, मीन्स ये सर्किट का जो पाथ देख रहे हैं, दिस पाथ इज कनेक्टेड. स्विच एस क्लोज का मतलब ये कनेक्टेड है. ठीक है, स्विच एस इज इनिशियली क्लोज्ड, द स्विच इज नाउ ओपन, मीन्स कुछ देर के बाद स्विच को ओपन किया गया. ठीक है, स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 3. ठीक है, इनिशियली स्विच क्लोज था. ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, बहुत देर के बाद इस स्विच को ओपन किया गया और इसके बीच में इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया, जिस डाइलेक्ट्रिक का रिलेटिव परमिटिविटी 3 है. ठीक है, सो क्या हमें निकालना है, डिटरमाइन रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीन्स डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना था और बाद में एनर्जी कितना हुआ, इसका रेशियो हम लोगों को निकालना है. ठीक है, सो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग. सबसे पहले देखिए, जब ये स्विच क्लोज है तो स्विच अगर क्लोज रहेगा तो सर्किट हमारा कैसा होगा, एक सिंपल इस तरह का सर्किट देखिए बनेगा. ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है. ठीक है, सप्लाई वोल्टेज V है. ठीक है, सो देखिए V है ये, सो V का अगर ये प्लस है ये माइनस है, सो ये भी प्लस माइनस. ठीक है, मीन्स ये कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल जो है देखिए ये सेम चार्ज पर है, प्लस है, और ये वाला माइनस है. या फिर ये बोल सकते हैं कि इस टर्मिनल को एक पॉइंट पर कनेक्टेड किए हैं, इसको एक पॉइंट पर कनेक्ट किए हैं. डैट मीन्स ये कैपेसिटर क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है. ठीक है, सो अगर पैरेलल कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C पैरेलल में है 2C हो जाएगा. ठीक है, सो इनिशियल इसका C इक्विवेलेंट देखिए इस तरह का ये आ गया आपके पास 2C और ये वोल्टेज सोर्स भी. ठीक है, सो एनर्जी इनिशियल कितना होगा, दैट इज द एनर्जी इन दिस एंड एनर्जी इन दिस. क्लियर है, दोनों को मिला के. सो या तो आप कर दीजिए हाफ CV² डायरेक्ट इसका, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी है, इसके अक्रॉस भी है, प्लस हाफ CV², तो ये क्या आ जाएगा CV². ठीक है, ये E इनिशियल है, मीन्स एनर्जी इनिशियल, इसको बोलेंगे इनिशियल एनर्जी. क्या है ये, इनिशियल एनर्जी. ठीक है, या फिर इसका इक्विवेलेंट निकालिए और इसको EI मीन्स इनिशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ C, तो C इक्विवेलेंट ले लेंगे 2C, देन वोल्टेज क्या हो जाएगा V². ठीक है, सो C देखिए 2 कैंसिल हो गया, सो कितना आ गया हमारे पास CV². सो इनिशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये हमारे पास CV² आ गया. सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको आप डिस्कनेक्ट करते हैं, मीन स्विच को आप ओपन कर दीजिएगा. ठीक है, सो सर्किट कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, देखिए ये वाला. ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है. पहले तो ये IIT में पूछा हुआ है बहुत पहले, वंस अपॉन ए टाइम वाली बात है यहाँ पर. ठीक है, बट ये कंसेप्ट बहुत काम का है. ठीक है, सो स्विच एस ये ओपन है, मीन्स ये क्लोज नहीं है. ठीक है, सो अभी देखिए कब इसको ओपन किए थे, ये जब फुली चार्ज हो गया था उसके बाद. सो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये तो अभी भी V ही है. ठीक है ना, ये सप्लाई वोल्टेज V. ठीक है, लेकिन इस कैपेसिटर के पास क्या वोल्टेज है, नहीं है. ठीक है, सो इस कैपेसिटर के पास क्या है, इसके पास है चार्ज, क्योंकि जब ये फुल चार्ज हो गया था उसके बाद इसको आपने ओपन किया था. ठीक है, अब इसके बीच में क्या किया गया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया. ठीक है, सो डैट इसका डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया. ठीक है, K इक्वल टू 3 मान लीजिए. सो कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सो ε0 A/d होता है ना. ठीक है, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, सो ये K ε0 A/d हो जाता है. ठीक है ना, सो इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना टाइम बढ़ जाता है. सो देखिए C' इक्वल टू K और ये ε0 A/d क्या है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस है. ठीक है, सो C' कितना हो जाएगा फाइनल कैपेसिटेंस, इट इज 3C है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K, इसका वैल्यू 3 है. ठीक है, सो ये कैपेसिटेंस 3C हो जाएगा, मीन्स अभी जो यहाँ पर C' यूज होगा दैट इज 3C. ये भी C' चेंज हो गया, ये 3C हो गया, अब C नहीं रहा, ये चेंज हो गया. ठीक है, सो अब इसको यूज करेंगे. लेकिन 2 फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो होता है, एक होता है हाफ CV². ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर V को आप
Q इक्वल टू सी वी से V को अगर रिप्लेस कर दीजिएगा सो ये क्या हो जाता है Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। सो जब अब इसका जब एनर्जी निकालिएगा ना, सो इस एनर्जी में फॉर्मूला यूज कीजिए हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है। और इसमें देखिए पोटेंशियल ड्रॉप वाली बात नहीं है क्योंकि ये ओपन हो गया, सो इसके क्रॉस ड्रॉप भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या यूज कीजिएगा, यहाँ पर हाफ सी वी या सी वी स्क्वायर यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पर Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। सो इससे आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि कहाँ पर Q स्क्वायर बाई 2C यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, और कहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो फाइनल एनर्जी जो होगा E फाइनल, दैट इज व्हाट, इट इज द एनर्जी इन दिस एंड एनर्जी इन दिस, सेम कंसेप्ट। सो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, हाफ देन सी वी स्क्वायर इस फॉर्मूला को। सो कैपेसिटेंस क्या है 3C है, देन वोल्टेज सेम है V स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसमें यूज करेंगे सो Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। सो Q स्क्वायर बाई 2C, सो 2 इंटू सी का फॉर्म क्या हो जाएगा, अभी भी 3C हो जाएगा, ये है ना। लेकिन ये चार्ज कितना होगा Q, ठीक है। सो ये कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, देखिए Q इक्वल टू सी भी ना, क्योंकि इसके क्रॉस जब इनिशियली स्विच क्लोज था, देखिए इनिशियली जब ये स्विच क्लोज था, ठीक है, सो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है, भी है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर Q इक्वल टू सी भी अगर फॉर्मूला यूज कर ले हम लोग, ठीक है, सो इसमें जो चार्ज है दैट इज सी भी, ठीक है। सो ये सी भी हम लोग चार्ज की जगह पर यूज कर लेंगे। सो ये जो Q है ना, ये Q का फॉर्मूला यहाँ पर सी भी हो जाएगा, ठीक है। इस सी भी को इसमें पुट कर दीजिए। सो देखिए क्या हो गया, हाफ, ठीक है, 3C भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस C स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 6C। सो इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 3/2 सी भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/6 सी भी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट E फाइनल एनर्जी आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो LCM ले लीजिए, 6 हो गया, 2 से 3, सो ये 9 सी भी स्क्वायर अब प्लस सी भी स्क्वायर ही रहा, सो इट इज 10/6 सी भी स्क्वायर, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी रेशियो, ठीक है। मीन डाइलेक्ट्रिक जब हम लोग इंसर्ट किए उससे पहले और उसके बाद, सो E इनिशियल डिवाइड बाई E फाइनल, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो E इनिशियल का वैल्यू देखिए हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है, 2 तरीके से, ठीक है। सो दिस इज सी भी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 10/6 सी भी स्क्वायर, ठीक है। सो सी भी स्क्वायर कैंसल आउट, सो इट इज 6/10, सो इट इज 0.6। सो ये जो एनर्जी का रेशियो है इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल, ये हमारे पास आ गया 0.6। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कहाँ पर Q स्क्वायर बाई 2C यूज करना है, कहाँ पर हाफ सी भी स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन में संभल के चलिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है।